बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िया हैदर और आप देख रहे हैं रोहीवाल कुकिंग। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं करने जा रहा, बस एक छोटी सी दिल से निकली हुई अर्ज़ है। चाहे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई गिला नहीं, लेकिन इतनी मेहरबानी ज़रूर करें कि मेरी बात को आखिर तक ध्यान से सुनें। क्योंकि इस वीडियो में आपका ही फ़ायदा छुपा हुआ है। बात सीधी दिल से निकली है, उम्मीद है दिल तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, ज़मीन पर उगने वाली तमाम सब्ज़ियों में से सबसे अफजल और अशरफ साग बकलतुल फ़ातिमा है। ये वो मुबारक साग है जिसे मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। बकलतुल मुबारका यानी बरकत वाली सब्ज़ी, बकलतुल ज़हरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत वाली सब्ज़ी, क्योंकि ये उनका पसंदीदा साग था। बकलतुल हुमका, बाज़ रवायात में इसे ये नाम भी दिया गया है। अंग्रेज़ी में इसे परसलेन कहते हैं, बॉटनी में इसे पोटोलाका ओलिराकिया कहते हैं और फ़ारसी ज़बान में इसे खुरफा कहा जाता है, जबकि इंडिया पाकिस्तान में इसे कुल्फ़ा साग कहा जाता है और हमारे वसेब में इसे लूनक कहा जाता है। ये सिर्फ़ एक सब्ज़ी ही नहीं बल्कि रूहानी और जिस्मानी बरकतों का ख़जाना है। हर पत्ता गोया शफा है और हर निवाला तबीयत को ठंडक देता है। तिब्बे यूनानी में भी इसका तज़किरा मिलता है कि ये साग जिस्म की हरारत को कम करता है, बलगम दूर करता है और जिगर को ताकत देता है। अगर कुल्फ़ा साग के फ़वाइद पर बात करें तो ये गर्मी दूर करता है, जिस्म को ठंडक देता है, मैदे के लिए कूलिंग एजेंट का काम करता है और गर्मी के बुखार में मुफीद है। डाइजेशन यानी हाजमा बेहतर बनाता है, मैदा के मसाइल में मुफीद है, ख़ास तौर पर कब्ज़ दूर करता है और तेज़ाबियत कम करता है। ये एक नायाब सब्ज़ी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये वही फैटी एसिड्स हैं जो मछली, अखरोट और अलसी के बीज में पाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में अलसी के बीज और मछली वगैरह कम खाई जाती है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुल्फ़ा साग के अंदर ओमेगा 3 दे दिया, तो हुआ ना ये कुदरत का अनमोल गिफ्ट। ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शरियानों को साफ़ रखता है, जिस्मानी सोजिश कम करता है, जिल्द की ख़ारिश, दानों और एलर्जी के लिए बहुत मुफीद है। USDA के मुताबिक इसमें सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, विटामिन C और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आज की इस मज़ेदार वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुल्फ़ा साग चिकन के साथ एक एनर्जेटिक, देसी और गर्मियों के लिए बेहतरीन डाइट। इस वीडियो की आउटलाइन ये है कि कुल्फ़ा साग की पहचान, इसे पकाने का दुरुस्त तरीका और किन किन सब्ज़ियों या गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जा सकता है। कुल्फ़ा साग के पत्ते मेथी के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं, मगर कुल्फ़ा के पत्ते हल्के सब्ज़ रंग के, नरम बैजवी शक्ल और कतरे चिकने रेशमी टेक्सचर के होते हैं। जायके में थोड़े से खट्टे, ताज़ा पत्ता टूटने पर पानी सा निकलता है। इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए सुबह सुबह ताज़ा मिल सकते हैं। मैंने आज 3 किलो ख़रीदे। असल जायका और ग़िज़ाइयत का ख़जाना पत्तों में होता है। इसकी डंडी से फ़्रेश पत्ते उतार लें, इस तरह जैसे मैं उतार रहा हूँ, और डंडियाँ ज़ाया कर दें। 3 किलो कुल्फ़ा को साफ़ करने के बाद पत्ते तकरीबन 1 किलो के करीब होंगे। अब भाई साग को धोने की बारी। प्यार और एहतमाम के साथ धोएं। 2-3 बार पानी में धोना बहुत ज़रूरी है ताकि साग के साथ लगी हुई मिट्टी, रेत और पुरानी यादें सब बह जाएं। फिर उसे छलनी में डालकर खुश्क कर लें। दूसरी तरफ चिकन पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। 8 अदद हरी मिर्च पेस्ट तैयार करेंगे, 8 अदद लहसुन के जवे पेस्ट तैयार करेंगे, 2 अदद टमाटर बारीक चॉप करेंगे, 1 अदद सफ़ेद प्याज वज़न तकरीबन 200 ग्राम बारीक चॉप करेंगे, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा पेस्ट तैयार करेंगे। इस रेसिपी में शामिल है चिकन 1 किलो, नमक और सिरके से वाश किया हुआ,
चिकन के ड्रम स्टिक्स को उसके घुटने के जोड़ के पास कट लगा दें, जिससे गोश्त अलहदा हो जाएगा और हड्डी अलहदा। उसका फ़ायदा ये होगा कि पकाते वक्त अंदर से हड्डी ब्लैक नहीं होगी, बिल्कुल इस तरह हड्डी बाहर निकल आएगी। देगची में 1 कप ऑयल शामिल करें, चॉप किया हुआ प्याज डालें, साथ चिकन ऐड कर दें, 1 चम्मच नमक ऐड करें और हल्की दरमियानी आग पर 20 मिनट के लिए पकने दें। 20 मिनट के बाद चिकन इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और प्याज गल जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और साथ ही चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसके अंदर कोई भी गरम मसाला नहीं जाएगा। क्योंकि मौसम ही इतना गर्म है, गरम मसाले की क्या ज़रूरत है। अब इसमें शामिल करेंगे कुल्फ़ा, जिसे धोकर खुश्क कर लिया था। इसे 5 मिनट तक भूनेंगे और फिर कवर करके 20 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। 20 मिनट के बाद देखें, कुल्फ़ा सुकड़ कर 1/4 रह गया है। कुल्फ़े के अंदर वाला पानी बाहर आ चुका है। फ्लेम तेज़ करके पानी को थोड़ा सा खुश्क कर लें। कुल्फ़ा चिकन साग तैयार है। डिश आउट करते हैं। लीजिए जनाब, मज़ेदार कुल्फ़ा चिकन साग तंदूर की कड़क रोटी और घर के जमाए हुए दही के साथ तैयार है। चिकन देखें ज़रा, इतना टेंडर कि जैसे ज़ुबान पे रखो दांत कहें एक और रखो। और कुल्फ़ा वो तो ऐसा नरम कि लगे जैसे मलाई नवाले में आ गई हो। तो बन गई ना मलाई बोटी। रेस्टोरेंट नू मारो 2 लत्तां ते खाओ घर दी मलाई बोटी। और नाजरीन, अगली वीडियो में आएगी कुल्फ़ा की ख़ास रोटी बनाने की तरकीब। ये होगा पार्ट 2, तो इसे ज़रूर देखिएगा, वरना आपकी रोटी अधूरी रह जाएगी और फिर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है।